हैं नौजवान हमारे साथ हैं। नवाज शरीफ के तहरीक इंसाफ पर वार। फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, नौजवान तो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। हमारे मुखालिफिन जब धरने कर रहे थे तब हम दहशत गर्दी खत्म कर रहे थे। आगे पीछे मेट्रो बस ऑरेंज लाइन बन रही थी। नून लीग की हुकूमत खत्म न की जाती तो मजमे में मौजूद कोई शख्स बेरोजगार न होता। शहबाज शरीफ को अगले 5 साल में फैसलाबाद से बेरोजगारी खत्म करने की भी हिदायत कर दी। साथियों, एक कोशिश किया जा रहा है कि एक शख्स को इस मुल्क पे चौथी बार मुसल्लत किया जाए, चौथी बार उसको वजीर आज़म बनाया जाए। तो मैं इस्लामाबाद को सिंध के अवाम का आवाज पहुंचाना चाह रहा हूं, सिंध के अवाम का राय देना चाह रहा हूं कि इस धरती के अवाम का फैसला है। ये आपका इस साजिश को नहीं मानते। हम तो कहते हैं कि ना खप्पे मियां साहब ना खप्पे। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि तख्ते लाहौर का बोझ अवाम बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में उठा रहे हैं। ये सिंध में भी नफरत की सियासत के बीज बोना चाहते हैं। शिकारपुर में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील करने से नुकसान मुल्क को हो रहा है। वो नफरत की सियासत को दफन करेंगे, बेनज़ीर का नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करेंगे। फैसलाबाद दिया सारिया सीटा जितनिया ने कोई हेरा फेरी ना करना। बिल्कुल आपको इंशाअल्लाह सारी सीटें जीतोगे तो आपको फैसलाबाद के नौजवानों, कौम के बेटों और बेटियों, सुन लो, फिर इंशाअल्लाह आपको पाकिस्तान की शानदार अरफा करीम IT यूनिवर्सिटी बना के देंगे आपको इस फैसलाबाद में। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का फैसलाबाद के इंतखाबी जलसे में माजी के तरक्याती कामों का हवाला। कहा, नवाज शरीफ ने फैसलाबाद को हमेशा अपना शहर जाना है, कई तरक्याती मंसूबे दिए हैं। जलसे में नौजवानों को मुखातिब करते हुए पाकिस्तान की ताकत करार दिया। कहा, नौजवान पाकिस्तान का सरमाया है, दौलत हैं। आवाम से मुतालिबा किया कि 8 फरवरी को हेर फेर नहीं करनी, हेर फेर को वोट नहीं देना, सारी सीटें जितवानी है। मुस्लिम लीग नून बदतमीजी में मुकाबला नहीं करती, गाली गलौच नहीं करती, इल्जामात की सियासत नहीं करती, किसी को चोर चोर नहीं कहती। मुस्लिम लीग नून अगर मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। हाथ उठा के बताओ कि खिदमत में, कारकर्दगी में, आपकी खिदमत में मुस्लिम लीग नून की टक्कर का कोई है? मुस्लिम लीग के शेरों ने पिछले 5 साल में राना सराफ का क्या नाम रखा था? हकीम राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, ऐसी हिकमत दिखाई कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। फैसलाबाद वालों, बताओ, खिदमत और कारकर्दगी में नून लीग की टक्कर का कोई है? नून लीग गालम गलोच और चोर चोर नहीं कहती, खिदमत में मुकाबला करती है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का फैसलाबाद में खिताब। कहा, नवाज शरीफ को 3 बार निकाला गया। नवाज शरीफ ने एक बयान में कौमी सलामती को दाव पर नहीं लगाया। राना सनाउल्लाह की तारीफ करते हुए बोली कि नून लीग के शेरों ने राना सनाउल्लाह का नाम हकीम राना सनाउल्लाह रखा है। राना सनाउल्लाह ऐसा इलाज करते हैं कि ना बीमार रहता है और ना बीमारी। जीत आवाम की होगी, जीत पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल वजीर आज़म बने तो 30 लाख मकानात बना देंगे, गरीबों को मालिकाना हुकूक देंगे, मुल्क में मुआशी इंकलाब लाएंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी का नौशहर फिरोज और मोरो में रैलियों से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध में सेहत की सहूलतें मुहैया की। गंबट अस्पताल में अपनी मिसाल आप है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 8 फरवरी को हारी मजदूर और गरीब कामयाब होगा, पीपल्स पार्टी कामयाब होगी।
जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पाकिस्तान को तबाह करने वाले मकफात अमल का शिकार हैं। पाकिस्तान को तबाह करने वालों को अपना एहतसाब खुद करना होगा। टांग जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अब कहते हैं कि तुम ठीक नहीं कर सकते, कैसे ठीक करें? इमारत गिरेगी, अब दोबारा बनेगी। सरबराह JUI ने बानी PTI के लिए कहा कि जमीयत सियासी मुखालिफिन के साथ तासुब नहीं करती। बानी PTI जेल में हैं, उनका मुकाबला करूं, मजा नहीं आएगा, आज़ाद होते तो बात करता। बानी PTI और बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। 1 अरब 57 करोड़ रुपए से जायद का माली फायदा लिया। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया। दोनों मुजरिम कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब पाए गए। एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है बानी PTI बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। सऊदी वली अहद से बानी PTI की बीवी ने ग्राफ ज्वेलरी सेट बतौर तोहफा वसूल किया। ज्वेलरी सेट तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ लेकिन जमा नहीं कराया गया। साबित हुआ ग्राफ ज्वेलरी की कीमत का तायुन बानी PTI ने असर रसूख से करवाया। ज्वेलरी सेट बानी PTI बुशरा बीबी ने 90 लाख रुपए में हासिल किया, जबकि उसकी असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद थी। नैब नोटिस में ग्राफ ज्वेलरी सेट मंगवाया गया ताकि कीमत का तायुन किया जा सके, लेकिन दोनों तोहफा नहीं लाए। बानी PTI का दौरान ट्रायल रवैया बहुत गैर मुनासिब था। वकील सफाई बार बार तब्दील हुए, जिरा के लिए भी रजामंद न थे। इद्दत में निकाह के केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी, खावर मानिका और बानी PTI के दरमियान झगड़ा हो गया। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान बानी PTI के वकील की खावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश, उठाकर बाहर फेंकने की धमकी। बानी PTI ने खावर मानिका से कुरान पाक पर हलफ लेने की जिद की। अदालत ने ऑर्डर लिखवाया कि कुरान पाक पर हलफ लेने के बाद मुल्जिमान का जिरा का हक खत्म हो जाएगा। अदालत से जाते वक्त बानी PTI की बहनों से भी खावर मानिका की तल्ख कलामी। बहनों ने खावर मानिका से कहा, ये क्या गन किया है? जवाब में खावर मानिका ने कहा कि आपकी नस्ल गंदी है। अडियाला जेल में इद्दत केस की समाअत के दौरान खावर मानिका की सहाफियों के सामने दुहाई। कहा बानी PTI ने उनका हंसता बसता घर तबाह कर दिया। बुशरा की बेवफाई की वजह से उनकी एक बेटी को तलाक हो गई। एक बेटा जहनी दबाव का शिकार रहा, अब भी बहाली सेंटर में दाखिल है। खावर मानिका ने कहा बानी PTI पहले मुरीद बनकर दम कराने आए थे। बानी PTI और बुशरा के ताल्लुकात 2014 के धरने से शुरू हुए। वो बेबस थे, खामोश रहे। बच्चों की वजह से अब आवाज उठाई है। बुले फरह गोगी और बुशरा बीबी ने सारा पंजाब संभाल रखा था। खावर मानिका अपने बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज का प्रिंट मीडिया नुमाइंदों को दिखाते हुए आप दीदा हो गए। बुशरा बीबी की कमरा अदालत में पहली बार सहाफियों से बातचीत। कहा वो खुद गिरफ्तारी के लिए जेल आई, उनके घर को सब जेल बना दिया गया। वो कोई होटल तो नहीं, अगर उन्हें डील के तहत बनी गाला भेजा गया तो कैंसिल कर दें, जेल में रख लें, जिंदगी में कभी गलत काम नहीं किया। बुशरा बीबी ने दावा किया कि मुज़ाकरात के लिए उनकी तरफ बहुत से लोग भेजे गए। बुशरा बीबी की अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिली मुअम्मा बन गई। मुंतकिली किसके हुक्म पर हुई अब तक पता न चल सका। वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का जवाब देने से गुरेज। निगरान वज़ीर दाखिला का कहना है कि उनसे मुशावरत नहीं हुई। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक चंद हफ्ते कबल ये खबर सामने आई थी कि बुशरा बीबी जब इस्लामाबाद में नैब ऑफिस आई थी तो उन्हें खुफिया तौर पर काले शीशों वाली गाड़ी में किसी से आधे घंटे की मुलाकात के लिए ले जाया गया। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी की अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिली उनके हाल ही में किए गए राबितों का नतीजा थी। कुछ को डील का शक है तो कुछ सवाल कर रहे हैं कि PTI की खवातीन कारकुनान जेलों में हैं। ऐसे वक्त में बानी PTI अपनी अहलिया बुशरा बीबी की बनी गाला मुंतकिली पर कैसे रजामंद हो गए? यही वजह है कि बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से किसी भी किस्म की डील या बनी गाला में कैद काटने की ऑप्शन की दरख्वास्त देने से इनकार के बावजूद उन पर तनकीद हो रही है।
बानी पीटीआई के साबिक दोस्त ओन चौधरी ने कहा है कि दूसरों को सच का दर्स देने वाले बानी पीटीआई ने अपनी अज़दवाजी जिंदगी की बुनियाद भी झूठ पर रखी थी। इद्दत में निकाह के केस में गवाही देने के बाद ओन चौधरी ने कहा कि बुशरा बीबी ने मजहब और रूहानियत का लिबादा ओढ़कर वजीर आजम से बड़े बड़े फैसले कराए। ख्वाबों की ताबीर पर वजीरों को लगाने और बड़े बड़े ओहदों का फैसला होता था। ख्वाबों की ताबीर के पीछे फरा गोगी और एहसन जमील गुज्जर पर मुश्तमिल फ्रॉडी जोड़ा होता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक फर्द जुर्म आयद होने के बाद केस खारिज नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस खारिज करने की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ फ्रॉड से निकाह के इल्ज़ाम में जारी समन में कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं पाई गई। धोखाधही से निकाह की हद तक मुल्ज़िमान ट्रायल कोर्ट में मेरिट्स पर केस लड़ें। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक जारी मंसूबों, पॉलिसी इक़दामात और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग। एलामी के मुताबिक कमेटी ने दोस्त ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मईशत की बेहतरी के लिए किए गए इक़दामात का मजमूई तौर पर जायज़ा लिया। दोस्त ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इजलास में आर्मी चीफ, निगरान वफाकी काबीना के अरकान, निगरान सूबाई वज़राए आला, मुतालिका आला हुकाम शरीक हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 फरवरी को होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात बानी पीटीआई की हिदायत पर मुलतवी किए गए हैं। पार्टी इलेक्शन से उम्मीदवारों और वोटर्स की तवज्जो आम इंतखाबात से हट सकती है। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए रऊफ हसन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में कहा गया है कि जाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफी हो रहे हैं। उन्होंने जिंदगी का एक नया बाब शुरू करने का फैसला किया है। जस्टिस शाहिद जमील खान को 2029 में रिटायर होना था। उन्होंने इस्तीफे में एक चुप 100 सुख का मुहावरा भी इस्तेमाल किया। अलामा इकबाल की नज़्म के आशार भी लिखे कि आज़ाद की एक आन है, महकूम का एक साल, किस दर्जा गिरासीर है महकूम के औकात। इकबाल यहाँ नाम न ले इल्मे खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। पीटीआई के सलमान अकरम राजा की खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन में सलमान अकरम राजा के वकील ने कहा, बैलेट पेपर्स में कोई तब्दीली नहीं चाहते, सिर्फ यही चाहते हैं कि फॉर्म 33 में तरमीम करके आज़ाद हैसियत ख़त्म कर दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तिवा है, इलेक्शन कमीशन कैसे इस पर फैसला कर सकता है। सलमान अकरम राजा के वकील ने जवाब दिया, पीटीआई इलेक्शन कमीशन की रजिस्टर्ड जमातों में शामिल है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी पीटीआई का नाम शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप चाहते हैं पीटीआई का नाम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हटा दें, घर में अपना कुछ भी नाम रखें, पीटीआई की इस वक्त कोई कानूनी हैसियत नहीं, सर्टिफिकेट के बगैर इस वक्त पीटीआई का कोई वजूद नहीं। सलमान अकरम राजा के वकील ने कहा, किसी सियासी जमात को तहलील करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं। हम पीटीआई का इंतखाबी निशान नहीं, फॉर्म पर पार्टी वाबस्तगी का कॉलम मांग रहे हैं। पीटीआई रहनुमा और उम्मीदवार अली बुखारी और शुएब शाहीन की इलेक्शन मुहिम में रुकावट डालने और कारकुनों को हिरासा करने के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों हलकों में पीटीआई सपोर्टर्स को हिरासा करने से रोक दिया। एसएसपी ऑपरेशन और इलेक्शन कमीशन हुकाम को मंगल को तलब कर लिया। सारे लाहौर को तबाह कर रहे हैं, ध्यान सिर्फ अंडरपासेस में है। अफसरान घरों में बैठे हैं, सड़कों पर नहीं निकलते। लाहौर हाई कोर्ट के स्मॉग की रोकथाम के केस में रिमार्क्स। पीएचए और सेक्रेटरी आबपाशी से पीर तक रिपोर्ट तलब। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि नहर से मिट्टी निकालने के दौरान दरख्त टूट गए हैं। पीएचए के वकील ने जवाब दिया, टूटे हुए दरख्तों की जगह नए दरख्त लगा देंगे।
मुल्क के गंदे तरीन शहरों में कराची सरे फहरिस्त। 20% पाकिस्तानियों ने नाम लेकर कराची को पाकिस्तान का गंदा तरीन शहर कहा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ लाहौर को 8%, गुजरावाला को 2%, हैदराबाद को 1% ने गंदा शहर कहा। 11% ने राय दी कि पाकिस्तान में कोई शहर गंदा नहीं। 47% ने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। बलूचिस्तान में लसबेला, पंजगूर समेत पाक ईरान सरहदी इलाकों में बारिश। सूबे में आज से फरवरी के वस्त तक शदीद सर्द लहर के जारी रहने का इम्कान। बेशतर शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी, पारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का खदशा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। कई राबिता सड़कें बंद। सर्दी में इजाफा। सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद-रफ्त जारी। इस्लामाबाद में यकबस्ता हवाएं। पेशावर में मतला साफ, मौसम सर्द। आज रात खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान की तरफ से हवाएं दाखिल होंगी, जिससे सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में 4 फरवरी तक बारिशों का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात की बारिश के बाद मौसम खुशगवार। शहर में 4 फरवरी तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। सुई गैस की अदम फराहमी पर डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान से सियालकोट में वोटर खवातीन के सख्त सवालात। कहा, आपने तो वादा किया था इलाके में सुई गैस फराहम करेंगी। सवाल सुनकर डॉक्टर फिरदौस आशिक ने हार उतार फेंके। बोली, आपको घर आए मेहमान का तो ख्याल होना चाहिए। वोटर्स बोली, हमने आपको कहा ही क्या है। फिरदौस आशिक अवान ने जवाब दिया, जो कुछ आप कह रही हो ये आपके अंदर का बुग़्ज़ है। मुल्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी का PTI के उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर मिर्जा से आमना सामना। दोनों ने बर्दाश्त और एहतराम की मिसाल कायम की। गले मिले, खैरियत पूछी। खुशगवार मूड में दिलचस्प जुमलों का तबादला किया। ऐसा पाकिस्तान देंगे जहां गुर्बत और महंगाई ना हो। ऐसा पाकिस्तान के फैसले असेंबली में हो, अमेरिका में नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गुजरावाला में खिताब। कहा, 76 बरसों से इस मुल्क पर कब्जा माफिया काबिज है। 8 फरवरी को कौम का इम्तिहान है। ऐवान जाकर पता चला कि यहाँ तो सियासत ही मुख्तलिफ है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन का मुल्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा, नून लीग और IPP के हल्के की खिदमत बदल देगी। हम मिलकर लोगों की खिदमत करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदूर की मुलाकात। सनतकारों के वफ़द ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को इंडस्ट्री से मुतालिक मसाइल से आगाह किया। मोहसिन नकवी की मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर इत्तलात से अहमद शाह ने कहा है कि निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए तैयार है। पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और रेंजर्स तैनात होगी। हसास पोलिंग स्टेशन में फौज तैनात होगी। 1 अरब 63 करोड़ रुपए CCTV कैमरों के लिए अलग रखे हैं। इलेक्शन वाले दिन मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई का कहना है कि इलेक्शन में कोई रुकावट कबूल नहीं की जाएगी। सिक्योरिटी पर उम्मीदवारों को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। बलूचिस्तान के 18 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया है, जहां फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। इजाफी नफरी भी तैनात होगी। इलेक्शन 2024 में 5 रोज बाकी। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। मुल्तान के 2 बड़े सियासी खानदान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। इलेक्शन 2024 का मारिका गिलानी खानदान के नाम रहेगा या कुरैशी खानदान बाजी ले जाएगा। हल्कों में मौजूद रिपोर्टर्स की टीम से ग्राउंड की सूरत हाल। इलेक्शन सेल में देखिए सुहेल बड़ाइच का खुसूसी तज्जिया आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। 2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है? आपके हल्के में सियासी जमातों की क्या सरगर्मियां हैं? अपने हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुतालिक तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो बनाकर भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। गिलगित बल्तिस्तान में अवामी एक्शन कमेटी का मुतालिबात के हक में 32वें रोज भी धरना जारी। अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि GB हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। तमाम मुतालिबात तस्लीम किए जाने तक धरना खत्म नहीं करेंगे।
मुजाहिरीन का मुतालबा है कि गिलगित बाल्टिस्तान फाइनेंस एक्ट 2023 का लादम और GB में आए तमाम गैर कानूनी टैक्सेस खत्म किए जाएं। ईरान में दहशत गर्दों की फायरिंग से जाँ भाग 9 पाकिस्तानियों की मैयतें मुल्तान पहुंचा दी गईं। लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मजदूर जुबैर और अबू बकर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। कत्ल होने वाले 5 मजदूरों का ताल्लुक़ अलीपुर, 2 का लोधरा और 2 का ताल्लुक़ बहावलपुर से था।